शाम के 7 बज रहे। नमस्कार। न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। 2 दिन पहले एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक भाषण में चिल्ला चिल्ला कर कहा कि उनके गले पर छुरी भी रख दी जाए तो भी वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। उनके इस बयान पर काफी बवाल हुआ। कोर्ट में उनके खिलाफ देशद्रोह के आरोप में पीआईएल भी दाखिल कर दी गई। ओवैसी जय हिंद कहने को तैयार हैं, लेकिन भारत माता की जय बोलने को नहीं। कई आवाजें उनके समर्थन में भी आई हैं, लेकिन आज जाने माने शायर और राज्यसभा सांसद जावेद अख्तर ने ओवैसी पर तीखा हमला किया और संसद में ही सीना ठोक कर कहा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, भारत माता की जय पर आखिर ये झगड़ा क्यों हो रहा है? इस पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए ओवैसी ने क्या कहा और जावेद अख्तर का आज का दिल को छू लेने वाला जवाब सुनिए। हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के मोहन भागवत साहब से कि उन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? नहीं बोलता मैं, मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोला। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा होता तो अम्बेडकर लिखता, अम्बेडकर बोलता कि हाँ बोलना पड़ेगा। अम्बेडकर ने नहीं लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, इंडियन पीनल कोड ने नहीं लिखा, सीआरपी से नहीं लिखा, तो मैं कैसा बोला? मैं नहीं बोलूंगा। आप बोलते रहिए, आपको बोलने की आदत है, हमको कम बोलने की आदत है। एक साहब है जिन्हें ख्याल हो गया कि वो नेशनल लीडर है, हालांकि हकीकत यह है कि वो हिंदुस्तान की एक स्टेट आंध्रा, कि एक शहर हैदराबाद, कि एक शहर उस शहर के मोहल्ले के लीडर है। उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय नहीं कहना चाहते, नहीं कहना, इसलिए कि संविधान उन्हें नहीं कहता, संविधान तो उन्हें शेरवानी पहनने को भी नहीं कहता और टोपी लगाने को भी नहीं कहता। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार। और मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कि कौन लोग? मैं इस बात को और उनके इस ख्याल को जितने सख्त वर्ड मुमकिन है जो एक्सपंज न हो उनमें कंडेम करता हूं। और मैं इतनी ही सख्ती से एक और नारे को भी कंडेम करता हूं जो अक्सर हिंदुस्तान के शहरों में बोला जाता है, मुसलमान के 2 स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। तो सुना आपने जावेद अख्तर का असदुद्दीन ओवैसी को करारा जवाब, वो भी आज संसद में सीना ठोक के जावेद अख्तर ने नारा लगाया, भारत माता की जय। आपने सुना, लेकिन सवाल यही है, आखिर भारत माता की जय नारे पर यह झगड़ा क्यों हो रहा है? इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ वारिस पठान जुड़ेंगे, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के एमएलए हैं। बीजेपी से मेरे साथ संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से मेरे साथ रागिनी नायक जुड़ रही हैं, अवनिजेश अवस्थी आरएसएस के विचारक, मौलाना अंसार रजा गरीब नवाज फाउंडेशन वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और यहां स्टूडियो में मेरे साथ वलीउल्लाह कादरी हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है एआईएसएफ के, उसी छात्र संघ के जिससे कन्हैया आते हैं, और यहां स्टूडियो में ललित पांडे भी हैं, एबीवीपी के छात्र। हमने पहले सोचा था हम बहस करेंगे कन्हैया पर और जो जेएनयू की जांच कमेटी की रिपोर्ट आई है उस पर भी बीच बीच में बात हो जाएगी, इसीलिए आपको हमने बुलाया है। लेकिन पहले मैं आपसे पूछ लूं कादरी, आपको कैसा लगा? क्योंकि कन्हैया ने भी आज बोला भारत माता की जय पर कुछ राय रखी है, जावेद अख्तर ने जो जवाब दिया, कुछ आप कहना है आपका उस पर? देखिए, भारत माता की जय, इस मादरे वतन के हम हैं, इस मादर वतन में दफन होंगे, इस मादरे वतन, इस सरजमीन से हमें प्यार है और रहेगा। और जहां तक जय की बात है, ये हिंदुस्तान जिंदाबाद है, सरजमीन हिंदुस्तान जिंदाबाद है। और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे जो थे यहाँ इस सरजमीन के अंदर दफन है,
वो सब जिंदाबाद है और रहेंगे। इसके लिए कोई पर्टिकुलर नारा या जय या भारत माता ही नहीं, बोल के हर वो जो जमीन के अंदर जो इस देश के लिए लड़ा और यहाँ भारत पर माता की जैसे आपत्ति क्या है? आपत्ति की बात क्या है? हम तो मादरे वतन बोल रहे हैं, ये वतन मेरी माँ है। ये तो हम अब हिंदी में बोल रहे हैं और मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, फर्क इतना ही है। लेकिन जहां तक अवैसी जी आज ये बताने की देश के अंदर एक देखिए, अवैसी जी का और दूसरे सांप्रदायिक लोगों का एक रिश्ता है जो चाहते हैं कि आप इसको इस तरह से बोलिए, आप इसको इस तरह से बोलिए, और हम यहाँ मुस्लिम राजनीति करेंगे, आप हिंदू राजनीति कीजिए। और यहाँ पर संदीप पात्रा जी बैठे हुए, वो अच्छी तरह से जानते हैं इन चीज सारी बातों को, वो किस तरह संदीप सॉरी कि किस तरह से ये दोनों अलग अलग राजनीति हिंदू और मुसलमान की कर रहे हैं। हम भी असदुद्दीन अवैसी जी को भी उसी रूप में देखते हैं कि एक सांप्रदायिक लीडर के तौर पर, और संबित पात्रा को भी उसी नजर से देखते हैं। और ये दोनों का अपना आपसी समझौता है कि आप ऐसा बात कीजिए, हम ऐसा बात करेंगे। संबित पात्रा की तुलना असदुद्दीन ओवैसी से मत करिए। नहीं, जहां तक हम दोनों को भी यही फिरका परस्ती की जो बात करते हैं हम वही देखते हैं। अच्छा, लेकिन भारत माता की जय, ये वतन हमारा है, हम इसमें दफन होंगे। इसमें भगत सिंह, जावेद अख्तर तो कह रहे हैं, सीना ठोक के कह रहे हैं वो भी मुसलमान हैं। देखिए, वो कह रहे हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 3 बार संसद के अंदर कह रहे हैं कि मेरा ये कर्तव्य नहीं है, ये मेरा राइट है, मेरा अधिकार है, मैं तो बोलूंगा। हम भी बोल रहे हैं कि ये देश हमारा है और ये देश में हम दफन होंगे। और इस नारे में आपत्ति क्या है? नारे में आपत्ति कहाँ हम बता रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि मादरे वतन जिंदाबाद रहे और हमेशा रहे, खुशहाल रहे। पर भारत माता की जय ये नहीं, इसमें आपत्ति है। अरे मादरे वतन भी वही होता है कि जो आप बोलना चाह रहे हैं। बच क्यों रहे हैं? मैं बचने की जानना चाह रहा हूं, आपकी राय जानना चाह रहा हूं। हम इसके बिल्कुल ही इसने, आप उस जुबान को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस जुबान को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके रास्ते में हमारे रास्ते में बोल में यही फर्क है, बस इतना ही है। तो मेरे साथ वारिस पठान अभी थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं। वारिस पठान, जाहिर है असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं वो भी वही दोहराएंगे, कल से दोहरा भी रहे हैं लगातार। लेकिन संबित पात्रा, क्योंकि देख लीजिए अब सीधा आरोप आप पर लगा है। हालांकि वलीउल्लाह कादरी, पहले हम सोच रहे थे आपसे किसी और मसले पर बात करेंगे, लेकिन आपने निशाना साधा है संबित पात्रा पर, ओवैसी से आपने तुलना की है। मैं चाहूंगा जवाब दीजिएगा संबित, लेकिन पहले आप जावेद अख्तर ने जो कहा उस पर बोलेंगे, ओवैसी को जो कड़ा जवाब दिया है। देखिए, मैं कादरी भाई को सुन रहा था, उन्होंने रिवर्स तुलना की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार ओवैसी एक तरफ बोलते हैं, संबित भाई दूसरी तरफ बोलते हैं, तो मुझे फकर है कि कम से कम मैं देश के पक्ष में तो बोलता हूं। ये तो अच्छी बात है। धन्यवाद कादरी भाई, आपने ये कहा मेरे लिए। दूसरी बात है, जिस बात से मुझे आपत्ति हुई जब मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा कि आप अपने रास्ते बोलते हैं, हम अपने रास्ते बोलते हैं। ये दो रास्ते क्यों हैं? हमारे भी और आपके भी रास्ते तो एक होने चाहिए। आपका रास्ता हमारा रास्ता फर्क क्यों है? आप मादरे वतन कहते हैं, हम भारत माता कहते हैं। ये दो, हम तरक्की पसंद भारत माता चाहते हैं। आप जो भारत माता हमें बताना चाहते हैं, वो भारत माता, वो वैसी माता हमारी नजर नहीं आ रही है। हम उस देश की, जैसे नेहरू जी ने कहा, जिंदाबाद के नारे लगाएंगे ना, आप जय के नारे लगाएंगे तो हो जाएगी। नहीं होगी। आप लोग तबाह ताराज कर रहे हैं भारत माता को। मैं इसका उत्तर देता हूं। अब थोड़ी देर शांत हो जाइए कादरी साहब शांत हो जाइए। देखिए, आप भी ठीक कह रहे हैं कि आप एक खुशहाल भारत चाहते हैं, उन्नत भारत चाहते हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट हो, जिसमें खुशहाली हो। ठीक है, कौन नहीं चाहता है? अगर ये सब नहीं होगा तो कल आप बोलेंगे कि ये सब जब होगा तब जाके मैं जनगण मन पे खड़ा होऊंगा, वरना खड़ा ही नहीं होऊंगा। आप पहले उन्नत कर दीजिए, उसको अमेरिका से ज्यादा डेवलप कर दीजिए, 100% युवाओं को एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए, तब जाके जनगण मन पे खड़ा होऊंगा, वरना कोई फायदा नहीं है खड़ा होके। ये किसी प्रकार का तर्क नहीं होता है। तर्क भी सोच समझ के करना पड़ता है। आप देखिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि नहीं, ये बड़ा विषय नहीं है। अभी ओवैसी साहब के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मैं तो उनसे ये पूछूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा हुआ है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, फिर देखिए हिंदुओं का क्या होता है। उन्होंने बड़े अकड़ के ये कहा था कि 15 मिनट के पुलिस हटा दीजिए, फिर देखिए। मैं देख रहा हूं वारिस पठान साहब आ गए हैं। वारिस पठान साहब, आप सुन रहे होंगे मुझे। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी नहीं लिखा हुआ है, मगर उस समय जाके वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर सारी बातें करेंगे। मगर भारत माता की जय कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा तभी जाके करेंगे। संबित, मैं आपको रोकूं एक सेकंड, आपको एक सेकंड रोकूं, क्योंकि वारिस पठान अभी जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि जावेद अख्तर का वो थोड़ा छोटा सा बयान में फिर से सुना रहा हूं। वारिस पठान, जरा सुनिएगा कैसे जावेद अख्तर ने जवाब दिया है आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी को भारत माता की जय के नारे पे। जरा सुनिए आप भी। एक साहब है जिन्हें ख्याल हो गया कि वो नेशनल लीडर है, हालांकि हकीकत यह है कि वो हिंदुस्तान की एक स्टेट आंध्रा,
कि एक शहर हैदराबाद कि एक शहर उस शहर के मोहल्ले के लीडर हैं। उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय, उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय नहीं कहना चाहते, नहीं कहना चाहते, इसलिए कि संविधान उन्हें नहीं कहता, संविधान तो उन्हें शेरवानी पहनने को भी नहीं कहता और टोपी लगाने को भी नहीं कहता। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार। और मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वारिस पठान जवाब दीजिए। वारिस पठान। देखिए साहब, अभी सुना मैंने जावेद साहब को जो बोला, तो बड़ी अफसोस की बात है कि जावेद साहब जो इतने बड़े लिरिसिस्ट है इस तरह की बात करते हैं। उनको पता भी है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब 4 बार विधायक रह चुके हैं हैदराबाद से, 3 बार सांसद बन चुके हैं। लोगों ने उनको भरी मात्रा से जिताकर पार्लियामेंट में भेजा है, जहां वो लोगों की आवाज बनकर लोगों की तकलीफें बयान करते हैं। उनको पता नहीं है जावेद अख्तर साहब कभी कोई चुनाव तो लड़े नहीं, भी ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, कभी कोई चुनाव लड़े नहीं, कभी लोक प्रतिनिधि किया नहीं, सीधा राज्यसभा में जाके बैठ गए। और आज उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि संविधान में कहा ये लिखा है। अरे संविधान में कब लिखा है कि मुझे ये स्लोगन बोलना है? ये तो जब से जेएनयू का कंट्रोवर्सी शुरू हुई है तब से ये आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि आपको ये कहना चाहिए, आपको ये बोलना चाहिए। अरे हम नहीं कहते, हम जो संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको लिखा, अच्छा क्यों नहीं कहते? जिसके तहत जावेद अख्तर कह सकते हैं, वो भी मुसलमान है, आपको क्या आपत्ति है? हम हमारे विचार पेश करते हैं, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई हमको जबरन बोलेगा कि आप ये कहो, हम नहीं कहेंगे। उससे आईपीसी की कानून आप मुझ पे लगा सकते हो। तो क्या ये बोलने से ही मैं नेशनलिस्ट होता हूँ? क्या ये स्लोगन बोलने से ही मैं नेशनलिस्ट होता हूँ? अरे सुनिए साहब, कारगिल की जंग में कितने मुसलमान सोल्जर शहीद हो गए अल्लाह अकबर कहते हुए, तो क्या हमने कुछ कहा? क्या वो भी एंटी नेशनल थे? नहीं थे। अरे जब हम लोगों के सामने स्पीच देते हैं, जब गंगा जमुना, अच्छा तो जावेद अख्तर क्यों कह रहे हैं फिर? तो लोग नारे लगाते हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। तो क्या ये नहीं है, ये नेशनलिज्म नहीं है हमारा? देश के प्रति हमारा प्यार दिल से आता है, बोलने से नहीं, दिल से प्यार करो देश को। पेट्रोटिज्म दिखाना है तो मोहन भागवत तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। वारिस पठान दिल से पेट्रोटिज्म है, हम नेशनलिस्ट हैं, रहेंगे। और इस देश में अरे सुन भी लिया ठेका लेके रखा है क्या नेशनलिज्म का? तैयारी सेक्युलरिज्म का नहीं चाहिए सर्टिफिकेट आपका। अच्छा वारिस भाई, अब मेरा छोटा सा सवाल, आपने जवाब दे दिया आपको जावेद अख्तर को, जिन्होंने ओवैसी साहब पे कुछ बोला था, लेकिन जो मुद्दा था उस पर आपने जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि भारत माता की जय बोलना कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, लेकिन वहां तो टोपी पहनना, शेरवानी पहनना भी नहीं लिखा है। ये कर्तव्य नहीं है, ये मेरा राइट है। और 3 बार बोल के बताया उन्होंने। अगर वो बोल सकते हैं तो आपको और आपके नेता को क्या आपत्ति है? दुनिया में करोड़ों मुसलमान हैं जो टोपी पहनते हैं। मैं कहूंगा जावेद अख्तर साहब, आपको माफी मांगनी चाहिए उन लोगों से। आपने टोपी, जो एक मुसलमान के सर का ताज है, उसकी मजाक उड़ाई है। अंसार रजा साहब बैठे हुए हैं आपके चैनल के ऊपर, वो भी टोपी पहनकर बैठे हैं। क्यों पहनी है टोपी? जरा सवाल उनसे भी कीजिएगा ये वाला, फिर मैं जवाब दूंगा आपको इस बात का। बच गए, देखिए आप बच के निकल गए सवाल से। पूछिए, मुश्किल संविधान के दायरे में, मुझे तो लगा मुश्किल सवाल से आप सीधे मुकाबला करते हैं। वारिस पठान मुश्किल सवाल से बच के निकल गए। मुकाबला अभी जावेद साहब को क्या बोले, वो पार्लियामेंट में रहकर कुछ भी बोले, वो भी संविधान के तहत हमको सिखाए जा रहे कपड़े। नहीं, मुद्दे पर बोलिए ना। उन्होंने ये कहा ये कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार है। इस तरह की बातों का जवाब देना भी मैं अपने डिग्री के नीचे समझता हूँ साहब। इस तरह की बातों का जवाब देना भी मैं नहीं पसंद करता हूँ। अच्छा एक सेकंड संबित, एक सेकंड क्योंकि चाचा नेहरू पहनते थे, जवाहरलाल नेहरू शर्मा की। अच्छा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। एक सेकंड रागिनी एक सेकंड में आ रहा हूँ। पहले अंसार रजा साहब का जिक्र किया। अरे वारिस पठान एक सेकंड, आपने अंसार रजा का जिक्र किया, उसके बाद रागिनी आपके पास आ रहा हूँ अब निजेश। अंसार रजा, आपका आप क्या कहते हैं जावेद अख्तर साहब ने जो कहा कि संविधान में तो टोपी पहनना भी नहीं है, शेरवानी पहनना भी नहीं है, तो भारत माता की जय को लेकर इतना बवाल क्यों मचा रहे हैं?
मानक साहब, हमारे हिंदुस्तान के संविधान में तो ये भी नहीं लिखा कि 15 मिनट के लिए यहाँ की पुलिस को हटा दो, हम हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे। ये भी हमारे यहाँ के संविधान में नहीं लिखा है। जिस आदमी ने ये कहा उसको शर्म नहीं आई ये कहने में, और आज सीना तान करके घूम रहा है वो आदमी। ओवैसी साहब ने जो बात कही है, देखिए आरएसएस और ओवैसी साहब एक सिक्के के दो पहलू हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव इनके सामने आ रहा है, इनका मकसद सिर्फ ये है कि कंट्रोवर्सी वाली हम बात पैदा करेंगे। ओवैसी साहब से तो नहीं कहा गया था कि तुम भारत माता की जय बोलो। ओवैसी साहब क्यों जवाब दे रहे हैं 4 दिन के बाद? 4 दिन के बाद इनके पेट में दर्द हुआ है कि मोहन भागवत ने ये कहा है। सही बात है। 4 दिन के पहले खबर नहीं मिली थी क्या? ये सब मोनोप्ले है, मोनोप्लेट किया गया है कि हम कंट्रोवर्शियल की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव की पब्लिक मुसलमानों। आप जवाब दीजिए कि आप टोपी क्यों पहनते हैं? अरे लातूर की स्पीच भी हमने सुनी, हैदराबाद की भी सुनी। आप पहनते हैं टीवी पे बैठ करके तमीज से बैठा करो। एक सेकंड। जो कहा है उन्होंने बाकायदा तौर पर सोच समझ के कहा गया है। ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, हम दोनों आपस में भिड़ेंगे, मुसलमान हमारी तरफ आएगा, हिंदू तुम्हारी तरफ जाएगा। मैं एक बात बता दूं आपको, मैंने आपको चैलेंज किया था बिहार चुनाव से पहले कि बिहार में जमानत जब्त करवा दूंगा और यूपी में करूंगा तुम लोगों का। अगर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की, मुसलमानों को भड़काओ मत। एक सेकंड। अब मुसलमान नहीं भड़केगा। अच्छा एक सेकंड। हम नहीं टीवी पे बैठते, टीवी पे तुम लोग बैठ करके बकवास करते हो पब्लिक देख करके। और ओवैसी पर तो केस लगना चाहिए, और जो पब्लिक वहां मौजूद थी, जो झंडा उठा रही थी ओवैसी का, उस पर केस लगना चाहिए। हक की बात करते हैं। अच्छा ठीक है। कौन से कानून की बात की थी कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो? ये कौन से कानून में लिखा है? एक सेकंड। अरे वो अब देख लीजिए वारिस पठान, देख कानून में तो लीजिए। पेंडिंग है, कोर्ट में पेंडिंग वारिस है, पठान, सब आप सुनाई सुनते नहीं स्पीकर है, है। उसके वारिस ऊपर आप पठान, आप यहाँ सुनते नहीं है, सुन भी लिया करिए, बोलिए पर सुनिए। आपको पता है तो क्या कोर्ट में है? पेंडिंग है, अभी आने तो दो कोर्ट का मसला है, उसको बार-बार एक सेकंड, रागिनी बोलना चाह रही है, रागिनी। मैटर बोला जाता है, एक सेकंड रुक जाइए, वारिस पठान रुक जाइए, और भी मेहमान है उनकी भी बात सुनिए। रागिनी नायक, अलग अलग ओपिनियन मुसलमानों के अंदर ही, हालांकि एक तर्क दिया जाता है मुसलमान भारत माता की जय क्यों नहीं बोलता है, उसमें भी अलग अलग राय सामने आ रही है। और जावेद अख्तर पर मैं चाहूंगा रागिनी जरूर बोलिएगा, आज जो उन्होंने स्पीच दी है। रागिनी देखिए, सबसे पहली बात तो मानक मुझे लगता है हमें समझना होगा कि आज का जो मुद्दा है वो ये नहीं है कि कितनी बार विधायक रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, या कितनी बड़ी उनकी फॉलोइंग है, या वो कितने बड़े नेता हैं। सवाल ये है कि उन्होंने क्या कहा, उसका क्या संदेश जाता है, और देश की राजनीति पर, देश के समाज पर उसका क्या असर पड़ेगा। तो मैं कहना चाहती हूं कि जिस तरह से ओवैसी साहब इस देश के मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है, उसी तरीके से संघ और संघ की विचारधारा इस देश के हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा, संविधान जो कहे वो जरूर मानना चाहिए, लेकिन संविधान के बाहर भी जो स्वतः स्वेच्छा से देश प्रेम की भावना का संचार होता है मन में, उससे कंठ से जो भारत माता की जय का नारा निकलता है, उसको लगाने के खिलाफ बोलना और ये कहना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं भारत माता की जय बोलूंगा, मैं इसे सही नहीं मानती। पर एक बड़े परिपेक्ष में समस्या को देखना बहुत जरूरी है। जैसे ही देश में चुनावी बिगुल की घंटी बजनी शुरू होती है, वैसे ही ध्रुवीकरण की राजनीति ओवैसी साहब जैसे लोग और संघ की विचारधारा को मानने के लोग दोनों तरफ से शुरू कर देते हैं। इसीलिए ये जवाबी कव्वाली आपको मिलेगी। ओवैसी साहब कुछ कहेंगे, फिर गिरिराज सिंह कुछ कहेंगे, फिर एक तरफ से कोई बयान आएगा, फिर दूसरी तरफ से कोई बयान आएगा, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि देश में केवल बंटवारे की राजनीति होगी और ध्रुवीकरण की राजनीति होगी। पर इसके साथ मैं आखिरी बात ये जल्दी से जोड़ दूं, संबित जी आरएसएस जवाबी कव्वाली खेल रही है क्या? माता की जय बोलती हूँ, लेकिन यदि मुझे ये कहा जाए, एक मिनट, लेकिन अगर ये कहा जाए कि जब तक मैं भारत माता की जय नहीं बोलती मैं देश प्रेमी नहीं हूँ, मैं इसके भी खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मुंह में राम बगल में छुरी नहीं होना चाहिए। ठीक है रागिनी। जिन वकीलों ने भारत माता की जय बोलकर कोर्ट में घुसकर लोगों की पिटाई की, वो देशद्रोही थे। ठीक है रागिनी, नहीं रागिनी ठीक है, माल्या ने शायद रागिनी बहुत बढ़िया बोला होगा, रागिनी बहुत बढ़िया, सरकार ने उनको देश का पैसा लेकर बाहर भाग जाने। ठीक है रागिनी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब नीचे मैं जा रहा हूँ क्योंकि आप पर निशाना साधा गया है। ये आप लोग करवाते हैं जानबूझ के, ओवैसी से आप बुलवाते हैं, फिर आप जवाब भी देते हैं और आप ये फिक्स मैच खेलते हैं। ये आरोप है ना? हाँ, ये फिक्स मैच। मानक जी, मजे की बात यह है कि रागिनी नायक स्टूडियो में बैठ करके ये कहती हैं और संसद में ओवैसी जी का मत लेती हैं अल्पमत सरकार को बचाने के लिए। सच्चाई ये है, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उसमें जब वोट की जरूरत थी तब ओवैसी साहब का वोट लिया गया था।
आज स्टूडियो में बैठ करके ओवैसी साहब के खिलाफ, और जब पार्लियामेंट में जरूरत पड़े तो ओवैसी साहब का वोट। ये है कांग्रेस का दोहरा चरित्र। रागिनी जी, मैं बोल नहीं रहा था आपके बीच में। रागिनी जी, मैं आपके समय में बोल नहीं रहा था बिल्कुल भी। आप बीच में नहीं बोलेंगे। सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए। आप सुनने की हिम्मत रखिए, सच चाहिए। पूरी बात सुन लीजिए। आप सुनने की हिम्मत रखिए, सच चाहिए। ये सच चाहिए। जावेद अख्तर पे क्या करें? नहीं, मैं एक और बात कहता हूं कि इसको आप क्यों हिंदू मुसलमान से जोड़ते हैं? आपने कहा कि मुसलमान नहीं कह, आप कौन कहता है कि मुसलमान नहीं कहना चाहता? ये सब ओवैसी हिसाब से सुनेंगे क्या? इस देश का किसी भी जाति का, मत का, मजहब का, पंथ का, वर्ण का, वर्ग का कोई व्यक्ति, कैसे हम किसको एक आइसोलेट में कैसे कर दे कि इस मजहब का व्यक्ति भारत माता की जय नहीं बोलना चाहता? ऐसा नहीं है। ये सब ओवैसी क्यों कह रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूं, क्योंकि ओवैसी साहब को अरे हम तो लोग भारत माता की जय बुलाने के लिए संघ ने ठेका ले रखा है क्या टेंडर खुला है क्या संघ के भाई नाम साहब, का? जब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोला था ना। अब आप मेरी बात सुन लीजिए मेरी बात। मैं तो आप टॉपिक पे आओ ना। आप सुन तो लीजिए ना, आप सुनिए तो। मैं कह रहा हूं कि कौन ये कहता है कि नहीं बोलना चाहता? कौन ये जो कहता है? नहीं बोलता वो आपके हिसाब से क्या? नहीं, ये भी नहीं। सवाल पूछ रहा हूं। हाँ, मैं बोल रहा हूं ना। भारत माता की जय जब कहा गया कि सिखाना पड़ेगा, तब ये कि इसलिए नहीं कि भारत माता की जय। आपको मालूम है कि मदरलैंड बोला जाता है किसी भी भाषा में, दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी देश। नहीं बोलता क्या वो देशद्रोही है? अरे सुन तो लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना, बोलिए ना यहाँ। अरे सुन, तुम मेरे को जवाब तो देने दीजिए ना। नहीं रहे। मैं जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ भारत माता की नहीं, दुनिया के हर देश में मदर टंग मदरलैंड, जो बोलना सिखाती है वो माँ, जो जन्म देती है वो माँ। जिस जन्म में, जिस भूमि में जन्म लिया वो मेरी माँ है, इसलिए भारत माता कहा गया। जो नहीं कहता वो कौन है? नहीं, जो कहने से मना कर रहा है ओवैसी या और बाकी नेता या वारिस पठान, ये लोग कौन है? वो अगर भारत को मां नहीं मानते तो ऐसी संतान को क्या कहें? हम सब भारत मां की संतान है। जो अपनी मां का सम्मान नहीं कर सकता, अपनी मां की जय नहीं बोल सकता, उसको आप क्या कहेंगे? उसके लिए शब्द आप दे दीजिए। नहीं, मैं चाहता हूं शब्द आप दीजिए। वो चाहता हूं वो शब्द नहीं, वो शब्द आप दीजिए। वो शब्द दर्शक देंगे जो अपनी मां का सम्मान नहीं कर सकता, जो अपनी मां सम्मान जो करते हैं अपने तरीके से, जो अपनी मां, वो कह रहे हैं हम अपने तरीके से करते हैं, आपके तरीके से क्यों करें? नहीं, अच्छा, ब्रेक ले रहे हैं। चलिए, ब्रेक का टाइम सम्मान हो की गया। बात है। बार मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद एक गर्मा गर्म बहस जारी है। आखिर ये भारत माता की जय पर इतना झगड़ा क्यों हो रहा है? साहब ये हो गया कि वो नेशनल लीडर है। हालांकि हकीकत ये है कि वो हिंदुस्तान की एक स्टेट आंध्रा, कि एक शहर हैदराबाद, कि एक शहर, उस शहर के मोहल्ले के लीडर। उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय नहीं कहना चाहता, नहीं कहना, इसलिए कि संविधान उन्हें नहीं कहता। संविधान तो उन्हें शेरवानी पहनने को भी नहीं कहता और टोपी लगाने को भी नहीं कहता। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं कि भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार। और मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं गले पे छुरी रख दो, नहीं बोलूंगा भारत माता की जय। सीना ठोक के जावेद अख्तर राज्यसभा में 3 बार कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब आपको बहस शुरू करें दोबारा, उससे पहले सुनवा देते हैं कि आज जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने भी इस पर कुछ कहा है, भारत माता की जय नारे पर। जरा सुनिए। एक बार नेहरू जी एक गांव में गए थे तो लोग वहां भारत माता की जय कह रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि भारत माता की जय का क्या मतलब समझते हो, तो लोगों ने कहा मिट्टी की जय, किसी ने कहा देश की जय, किसी ने कहा झंडे की जय। नेहरू जी ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारी जय भारत माता की जय है। देश के अंदर जो 125 करोड़ लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो या किसी धर्म को नहीं मानने वाले लोग हो, वो सब भारत माता हैं, वो सब भारत माता की संतान। संबित पात्रा का ये ऐसा तो नहीं कि भारत माता की जय के जानबूझकर अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं? एक मायने अभी कन्हैया ने समझा दिए। संबित पात्रा,
देखिए मानक जी, भारत माता की जय क्या है, इस पे डिबेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जन जन को, बच्चे बच्चे को पता है। आप देखिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जनगण मन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है इनके लिए बहुत कुछ नहीं लिखा गया हो, मगर याद रखिए इन शब्दों में ऐसी शक्ति है जिसको एक साथ लेकर हमारे देश के लोगों ने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी। यूं ही नहीं होता। ये कह रहे हैं कि जन जन को पता है कि भारत माता की जय का मतलब क्या है, तो फिर मोहन भागवत किसको? आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, इनको बुलवा लीजिए पहले इनको गुरुजी। आपने अभी कहा है कि जन जन को पता है, जन जन को पता है कि भारत माता की जय का मतलब क्या होता है, तो मोहन भागवत साहब किसको सिखा रहे थे? वो जो आपको पता नहीं है तो मैं आप ही को बता दूं। पहले लगता है आपको पता नहीं है, मैं बता देता हूं, सुन लीजिए ध्यान से जरा। नंबर 1, नहीं हमें तो पता है। देखिए, वंदे मातरम मोहन कहने भागवत से साहब सिखा रहे थे, तो आप शांत बैठिए ना। अच्छा सुन लीजिए, सुन लीजिए, बोलिए मानक जरा अंसार साहब। मानक, हाँ देखिए, वंदे मातरम कहने से हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिल गई, भारत माता की जय कहने से हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिल गई, मगर उससे जो संचार हुआ, उससे जो भाव उत्पन्न हुआ, वो एक महत्वपूर्ण भाव है। इसलिए भारत माता की जय को डिफाइन करने का प्रयास करना। आप कहेंगे मां का क्या मतलब होता है? मां को आप डिफाइन कर सकते हैं? है आप में हिम्मत कि आप अपनी मां को डिफाइन कर दें? मेरे में हिम्मत नहीं है कि कोई भी डेफिनेशन में मां के ऊपर लेके चिपका सकूं कि मां का डेफिनेशन ममता होता है, मां का डेफिनेशन इस प्रकार से होता है। मां को कोई डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार कुछ शब्दों को कोई डिफाइन नहीं कर सकता। अच्छा, और अभी नेहरू के सेना चाह रहा हूं आप एक छोटा सा कमेंट और करें, वो नेहरू जी के अनुयायी हैं। पास भी जाना है मुझे। कमेंट ये है कि असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं नहीं बोलूंगा चाहे गला काट दो, जावेद अख्तर सीना ठोक के कहते हैं। ये अलग अलग राय क्यों? आपके हिसाब से क्या है ये? देखिए, अगर ओवैसी साहब का कहना था कि अगर भारत माता की जय कहने से इस्लाम खतरे में पड़ जाता है, तो उन्होंने तो खुद ही दो बार कह दिया। जब उन्होंने ये भाषण दिया कि भारत माता की जय नहीं कहूंगा, चाहे छुरी रख दो, भारत माता की जय नहीं कहूंगा, तो 2 बार तो उसी भाषण में उन्होंने कह दिया। तो कहां से इस्लाम खतरे में पड़ गया, मुझे समझाइए जरा। और दूसरी बात, मोहन भागवत कहेंगे तो ये भारत माता की जय नहीं करेंगे। शुक्र है माननीय मोहन भागवत जी ने ये नहीं कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को शुद्ध हवा में सांस लेनी चाहिए। अगर ऐसा कह देते तो ओवैसी साहब तो अपने हाथों से अपना सांस बंद कर लेते। एक सेकंड रागिनी, 1 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। रागिनी 1 सेकंड बस प्लीज, 1 सेकंड अपनी जेश बस, क्योंकि मुझे वारिस पठान मुझे पता बहुत देर से बेचैन है और वो मुश्किल सवाल से बच रहे हैं। रागिनी 1 सेकंड बस, रागिनी आ रहा हूं। वारिस पठान आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। ब्रेक से पहले भी मैंने कोशिश की थी। वारिस पठान, टोपी और शेरवानी भी संविधान में लिखा नहीं है, तो फिर भारत माता की जय पर आपत्ति क्या है? अभी तक समझ नहीं पा रहा है कोई भी। उन्होंने आज अपने बयान से सैकड़ों मुसलमानों के फीलिंग्स को हर्ट किया है। उन्होंने कहा कि टोपी पहनना कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। अरे मैं कहता हूं कि मुसलमान की टोपी उसके सर का ताज है। जावेद अख्तर साहब, आपने देश के सैकड़ों मुसलमानों के जज्बातों की खिलवाड़ की है। आपको सबसे पहले तो माफी मांगनी चाहिए। यही तो जावेद अख्तर साहब ने कहा। आप समझ नहीं पा रहे हैं उन्होंने क्या कहा। आप मुझे मौका दीजिए, मैं समझा देता हूं। अब मैं आता हूं संबित पात्रा जी के जवाब पर। संविधान में नहीं लिखा तो हम ये नहीं करेंगे। अगर मोहन भागवत वारिस पठान साहब, टोपी अगर हमारे सर का ताज है तो भारत हमारे दिल की धड़कन है, उनसे सीखना है। अरे उनके आइडियोलॉजी से हमको सीखने की कोई जरूरत नहीं है साहब। अच्छा, अंसार रजा, आइडियोलॉजी मत थोपिए। संविधान, कायदा, कानून को मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता है। वो हमेशा हिंसा की बात करते हैं, चाहे वो 15 मिनट के लिए फोर्स हटाने की बात हो, चाहे वह गले में छुरी रखने की बात हो। वारिस पठान क्योंकि मुसलमानों का खून गया है। वारिस पठान, अब आप देखिए, आप ट्रेन चला देते हैं वारिस पठान, उसके बाद रुकते नहीं। मानक जी, एक वारिस पठान, 10 सेकंड। वारिस भाई, जब ट्रेन चलती है बीच में स्टेशन आता है, रुकना पड़ता है, वरना यात्री उतरेंगे कैसे, चढ़ेंगे? 1 सेकंड, बीमार पड़ जाएंगे ऐसे ये। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड बस। वारिस पठान, अंसार रजा कह रहे हैं अगर टोपी सिर का ताज है, भारत माता दिल की धड़कन है, भारत देश, इस पर क्या कहेंगे आप बताइए? भारत माता की जैसे आपत्ति क्या है इतनी आपको? अरे आप मुझे बताइए कि अगर मैं नहीं बोलता हूं तो क्या आपत्ति है? मैं कौन से कानून का उल्लंघन कर रहा हूं? बोलने में क्या आपत्ति है ये तो बताइए। कौन सी संविधान का मैं उल्लंघन? बोलने में क्या आपत्ति है? देश की मोहब्बत बोलने से नहीं होती है साहब। देश की मोहब्बत दिल से आती है, जज्बात से आती है। जज्बात से आती है, लेकिन आक्रोश में राजनीति, गुस्से में राजनीति से देश की जनभावना अच्छा ठीक है, बिगाड़ने का अच्छा ठीक है, अच्छा आपके अंदर
बीमारी ये है कि आप सुन नहीं पाते दूसरे को, वारिस सिर्फ बोलना जानते हैं आप। ट्रेन रोकिए अपनी। वारिस पठान ट्रेन रोकिए, क्यों हमसे सवाल किया जाता है? ट्रेन तो रोकिए। स्टेशन आ गया, स्टेशन आ गया। जी तरह से इनसे वारिस भाई स्टेशन आ गया, रुक जाइए, रुक जाइए। बम्बई का कोर्ट नहीं है, ये टीवी की डिबेट है। भारत की राजनीति कर रहे एक सेकंड, हैं। आप देश को नहीं बेच सकते, आप देश की राजनीति नहीं कर सकते। आप देश भूमि के खिलाफ आप बात नहीं कर यार सकते। वारिस पठान साहब, आप भी ओवैसी की तरह बगैर ब्रेक के बोलते चले जा रहे हो। वही कह रहा हूं, ऐसे थोड़ा बोल ब्रेक रुकता है, लगाइए। तुम नहीं रुकते हो। वारिस भाई ब्रेक लगाइए। मानक जी, मानक जी विजेश कुछ कह रहे हैं। वारिस साहब सिर्फ 10 सेकंड के लिए, वारिस साहब मातरम बोलो। वारिस साहब सिर्फ 10 सेकंड के लिए मेरे सामने दो आदर्श है। मेरे सामने दो उदाहरण है। एक वो व्यक्ति है जो कहता है कि मेरे गले पे छुरी रख दी जाएगी तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। दूसरा वो व्यक्ति है जो कहता है कि मेरा गला भी कट जाएगा तो भी मैं भारत माता की जय बोलूंगा। मैं इस देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपका आदर्श कौन है? वो है जो कहता है कि गले पे छुरी रख दी जाए तो भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, या वो है जो कहता है कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा, फांसी के तख्ते पर झूल जाऊंगा, जेल जाऊंगा, छुरी रख दी जाएगी, लाठी गोली खाऊंगा, लेकिन फिर भी भारत माता की जय बोलूंगा। ऐसे अशफाक अल्लाह खां, भरत सिंह, चंद्रशेखर आजाद मेरे आदर्श हैं। मैं ये जानना चाहता हूं वारिस साहब, आपका आदर्श कौन है? किसी भी भाषा में बोलो, आप तमिल में बोलो, तेलुगु में बोलो, मलयालम में बोलो, संस्कृत में बोलो, उड़िया बांग्ला में बोलो, लेकिन भारत मेरी माँ है और हम सब इसकी संतान है। सवाल इस बात का है। अच्छा, रागिनी कुछ कह रही है। रागिनी मुस्कुरा भी रही है। रागिनी बोलने तो दीजिए। अब मैं बताऊं आपको, मानक, मैं भारत माँ की जय ही कह अरे दीजिए, भाई, वो तो बोलने 10 दीजिए, सेकंड में हो जाएगा। हाँ, रागिनी बोलिए रागिनी। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ, संबित जी। 10 सेकंड में भारत माँ की जय कह दीजिए, हो जाएगा। संबित जी ने जो बढ़िया हो बात जाएगा। कही, उनकी एक बात से मैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये लीजिए। भारत माता की जय, वंदे बहुत मातरम। बहस ही ठीक खत्म है, हो आप गई। बोलने वेरी दीजिए। गुड, सुनिए। वेरी गुड, अच्छा लगा वाकई अच्छा संबित लगा। पात्रा जी ने जो एक बात कही, मैं उससे अच्छा लगा वाकई अच्छा संबित लगा। पात्रा जी ने जो एक बात कही, मैं उससे क्या अरे आपको भाई, तो कांग्रेसियों पे मैं शक उससे है क्या कि ये नहीं बोलते भारत माँ को माता की जय? परिभाषित करने की जो जरूरत रागिनी नहीं से सुन करके आपको अच्छा लगा? दिल में एक मिनट, नहीं, बहुत सारे ऐसे कांग्रेसी हैं जो बोलते नहीं है। मैं भी कुछ कह रही हूँ। कैंपस में माँ का प्यार, उन लोगों का साथ देते हैं जिन्होंने भारत को तोड़ने की बात की थी। बिल्कुल शक है, और हमें शक इसलिए भी है क्योंकि ये लोग कैंपस में जाके मानक ये गलत बात है। मैं सबकी बात आराम से सुन रही हूँ। जवाब सुन लीजिए। अब जवाब सुन लीजिए। मुझे बोलने अब का रागिनी को मौका बोलने दीजिए। रागिनी जवाब दीजिए। रागिनी मुझे बोलने का मौका दीजिए। बोलिए, रागिनी बोलिए। हर किसी के दिल में अपनी माँ के लिए असीम प्रेम होता है, माँ को परिभाषित नहीं किया जाता। क्या संबित पात्रा रोज सुबह उठ के कहते हैं मेरी माँ की जय, मेरी माँ की जय? तब पता चलता है कि वो अपनी माता से कितना प्यार करते हैं। आप राष्ट्रवाद को सिंबलिज्म का मोहताज मत तो ये गांधी जी वंदे मातरम क्यों कह रहे थे? हर भारतवासी को भारत माता की जय बोलना चाहिए, वंदे मातरम बोलना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं आप तिरंगा झंडा एक साथ बोलेंगे, बगैर आप भारत माता की जय बोलेंगे। एक भाव है, वंदे मातरम। क्या अगर अच्छा, एक सेकंड रागिनी, एक सेकंड रागिनी, ब्रेक ले। राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है, रागिनी जी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है। आप कैसे आप इसे प्रतीकात्मक मेरे कहती पास हैं? ब्रेक राष्ट्रीय प्रतीक है हमारे, ब्रेक का टाइम, बाकायदा राष्ट्रीय प्रतीक है, संविधान में है वो। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं यहाँ पर। ब्रेक पर जाने से पहले मौलाना अंसार रजा 20 सेकंड आपको दे रहा हूं। मौलाना अंसार रजा। जी, ये आपत्ति क्यों हो जाती है लोगों को, मौलाना अंसार रजा, कुछ लोगों को? मानक जी, अपने अपने समझने का फर्क है। हम एक बात कहना चाहते हैं, वारिस पठान बैठे हुए हैं, ओवैसी साहब कहीं चुप करके देख रहे होंगे डिबेट। उन्होंने ये कहते वो कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बात चढ़ा करके मुसलमानों को उकसाने वाली बात कि कोई गर्दन पे छुरी हमारी रख दे, ठीक है, तब भी हम नहीं बोलेंगे। ये भड़काने वाला सिस्टम है। इसकी क्या जरूरत पड़ी थी कहने की? कह देते मैं नहीं बोलता, बात खत्म हो जाती। नहीं हो अंसार, आपका प्रॉब्लम ही अब गर्दन पे छुरी रख दे कोई। हम तो अपने भारत के लिए मरने को तैयार है, मिटने को तैयार है। तो भी नहीं बोलूंगा, आपकी गर्दन का नहीं बोला। अच्छा, आप कुछ भी बोलते हो आके। अच्छा, रागिनी 10 सेकंड दे रहा हूं आपको, टाइम दे रहा हूं। तुम्हारे ओवैसी की गर्दन से यार, रागिनी अपनी किसको जरूरत है ओवैसी की गर्दन की? अंसार रजा, एक सेकंड सुन लीजिए। रागिनी जबरदस्ती बकवास करते हो यार।
हंगामा करना चाहते हो मुल्क में, आतंक मचाना चाहते हो तुम लोग मुल्क में। उन्होंने कहा था कि भारत माता केवल एक साड़ी में, मुसलमानों को तो साड़ी में नेहरू जी ने ही ब्रह्मांड बनाया था, आप छोड़ दीजिए नेहरू जी को। भारत माता, भारत माता इस देश के लोग हैं। पूरा ब्रह्मांड यदि बनाया, आप आप अपनी छोड़ दीजिए, आर्थिक नीतियों अब से नेहरू जी देश को के छोड़िए। गरीब को, राष्ट्रीय किसान को, प्रतीक है दलित को, हमारे। महिलाओं को हाशिए पर खड़ा करेंगे और भारत माता की जय बोलेंगे तो उससे आप राष्ट्रवादी नहीं होते हैं। प्रतीकों का विरोध करने वाले बाकायदा हमारे राष्ट्रीय राज करके देश को गर्दे में डाल सब एक साथ बोलेंगे, सुनाई नहीं देंगे। अच्छा ठीक है रागिनी, आपका पॉइंट हो गया, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। रागिनी मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, आपकी बात पूरी हो गई रागिनी, टाइम बिल्कुल मेरे पास खत्म हो रहा है। वलीउल्लाह, मैं क्लोजिंग आपको दे रहा हूं 20 सेकंड। ये भारत माता पर आपत्ति क्यों है? वो कह रहे हैं कि बोलने से क्या प्रूव होता है, तो ना बोलने से क्या प्रूव होता है? देखिए, मैं अशफाकुल्लाह खान साहब की वो बात मुझे याद आ रही है सब देखने के बाद, जब उनको फांसी पे चढ़ने का जब वक्त आया, चढ़ाया जब जा रहा था, तो उनसे पूछा गया कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने बोला कि इस मादेरे वतन की मट्टी मेरी कफन में रख दो, कुछ रहे ना रहे लेकिन मादेरे वतन। तो वो मोहब्बत जो वतन से थी उसके लिए बताने के लिए कोई ये नहीं माँ की, देखिए मैं इस पे आ रहा हूँ, मेरी बात एक मिनट, देखिए मोहब्बत माँ से है या नहीं है, अशफाकुल्लाह खान की उस बात मुझे याद है कि इस मट्टी को उन्होंने उस मट्टी में मिलना चाहा, देश को अपनी माँ एक मिनट मैं बोलूं, एक उस मट्टी को इन्होंने इसमें मिलना चाहा और अपने कफन में इस मट्टी की मांग की। तो देखो मैं बोलना चाहता हूँ कि आज भारत माता के जय भारत माता के नाम से मुझे राजनीति की बो आती है, और मैं ये जानता हूं कि आज भारत माता की जय बोलने लगाएंगे, कल भारत माता की मंदिर बनाएंगे और ये लोग पूजा करने लगाएंगे। ये नहीं होना चाहिए देश के अंदर, ये नहीं होना चाहिए कि भारत माता की कल जबरदस्ती ऐसा ना हो जाए देश के अंदर, ऐसा ना हो जाए देश के अंदर कि जबरदस्ती पूजा ना करवा दे दूसरे मजहब के लोगों से, दूसरे मजहब के लोगों से ये आरएसएस और बीजेपी वाले एक मंदिर बना के पूजा ना करवा दे। मुझे राजनीति की ओके ललित टाइम खत्म, ललित टाइम खत्म हो गया, टाइम मेरा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। ललित नहीं, टीवी पे कुछ नहीं जा रहा, आपकी आवाज बंद कर दी गई। देखिए आपने देखा, वाकई दुर्भाग्य की बात है, हमने नहीं सोचा था ये दिन आएगा कि भारत माता की जय पर इस तरह से झगड़ा, इस तरह से बवाल, इस तरह से बहस होनी शुरू हो जाएगी। खैर, लेकिन सबका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और हम तो यही कहते हैं यही भारत माता की खूबसूरती है कि हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, रागिनी नायक, अवनिजेश अवस्थी, वारिस पठान, अंसार रजा, वलीउल्लाह कादरी और ललित पांडे। देखा आपने, हर तरह के लोग हमारे इस डिबेट पर आते हैं और अपनी बात खुलकर कहते हैं। कभी कभी इंटॉलरेंस हो जाता है, दूसरे की बात सुनते नहीं है, हम कोशिश करते हैं एक बार में एक ही आदमी बोले और आपका समय बर्बाद